स्वच्छता के मानकों को परिभाषित करने के लिए एनजीटी और केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण ने बालाघाट में प्रदूषण का बड़ा कारण पॉलिथीन को बताते हुए नगरपालिका को निर्देश दिए हैं कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएं। इसी कड़ी में 13 जनवरी को नगरपालिका परिषद कार्यालय सभा कक्ष में नगरपालिका अध्यक्ष ने आवश्यक बैठक ली, जिसमें पॉलिथीन व्यापारियों के सुझाव जाने और 1 फरवरी से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध अमल में लाए जाने के बारे में अवगत कराया, जिस पर व्यापारियों ने नगरपालिका परिषद के निर्णय का स्वागत करते हुए हर संभव मदद किए जाने का भरोसा जताया है। इस बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, सभापति सुधीर चिले, वकील वाधवा, मानक बर्वे, पार्षद समीर जायसवाल, रैना सुराना, नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे, खगेश खजरे, धीरज सुराना, सोहेल खान, नगरपालिका अधीक्षक बीएल लिल्हारे, वाचस्पति त्रिपाठी, इंजीनियर प्रीति घरते, अंशिका सहित अन्य नगरपालिका विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही प्लास्टिक विक्रेताओं, सब्जी व्यवसायियों की उपस्थिति रही। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि हमारे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने का दायित्व हम सभी का है। नगरपालिका ही ये कार्य करे, इस सोच को बदलना होगा। हमें गर्व है कि हमारे राज्य इंदौर शहर देश में स्वच्छता की मिसाल कायम कर चुका है। बालाघाट को गंदगी मुक्त, प्रदूषण मुक्त बनाने के साथ ही अब हमें इसे प्लास्टिक से मुक्ति का संकल्प भी लेना होगा। 1 जनवरी से सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कदम उठाए जाने थे, लेकिन हमने तय किया कि हमारे शहर के व्यापारियों से भी चर्चा की जाए और आज 13 जनवरी को बैठक में हमने सुझाव सुने और हर पहलू पर अमल करते हुए निर्णय लिया है कि 1 फरवरी से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह पाबंदी होगी। इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए व्यापारियों, नगरवासियों का सहयोग भी जरूरी है। सभापति सुधीर चिले, वकील वाधवा, मानक बर्वे ने भी उपस्थितों के समक्ष कहा कि प्रदूषण का प्रमुख कारण प्लास्टिक होता है और हमें अपनी जवाबदारी समझनी होगी शहर की भलाई के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि प्लास्टिक इसीलिए भी हानिकारक है क्योंकि इसे जलाया जाए तो वायु प्रदूषण का कारण बनता है, जमीन के भीतर दबा दिया जाए तो उर्वरता भी प्रभावित होती है। और बड़ी बात यह है कि नगर में जितने भी प्लास्टिक यहाँ वहाँ फेंके जाते हैं वो शहर की नालियों को जाम करते हैं, जिससे सफाई व्यवस्था तो प्रभावित होती ही है बल्कि नाले नालियों का पानी भी नहीं निकल पाता। ऐसे में शहरवासियों की शिकायतें यही होती हैं कि नालियां जाम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर अगर प्रयास करें तो परिस्थितियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बैठक में नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग रखने की आदत हमें बनानी पड़ेगी। जब हमारे सफाई कर्मी शहर में जाते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी प्लास्टिक की होती है। नालियों में प्लास्टिक की बोतलें, पन्नियां, कैरी बैग सफाई व्यवस्था को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही घरों से निकलने वाले कचरे में भी बड़ी संख्या में प्लास्टिक होती है। शहरवासी जागरूकता का यदि परिचय दें तो शहर को स्वच्छ बनाया जा सकता है, क्योंकि सफाई केवल नगरपालिका का जिम्मा नहीं है। शहर और वार्डों के साथ ही अपने निवास के परिसर को भी स्वच्छ बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और अगर जागरूकता दिखाई जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसलिए शहरवासियों से मैं अपील करती हूं कि नगरपालिका का साथ दें और प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ें, ताकि हम और हमारे परिवार के साथ ही नगरवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न ना हो पाए। शासन के निर्देश आए हैं, इसलिए हमने अर्जेंट में आज ये बैठक यहाँ कॉल की व्यापारी बंधुओं के साथ, और इसमें अभी भी उन्हें 17 दिन का समय दिया गया है और 1 फरवरी से ये निर्देश, चूँकि सबके निर्णय से ही ये निर्देश हमने आज यहाँ निर्णय लिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बड़े सामंजस्य बिठाल के आज बैठक ली गई और उनके भी विचारों को हमने आमंत्रित किया, उनकी जो परेशानियाँ थी वो सुनी, उनके जो सलाह थे, उनके जो भी विचार थे उन्हें आमंत्रित कर उसके हिसाब से ही ये सारे निर्णय लिए गए हैं। और हम अपने व्यापारियों के साथ हैं हमेशा, हम कहीं भी नहीं चाहते कि उनका कोई नुकसान हो, उन्हें कोई परेशानी हो, क्योंकि वो भी एक व्यापारी होने के साथ साथ एक नागरिक हैं और उनकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि साफ सफाई में नगर पालिका का साथ देंगे तो हमारा शहर भी बहुत जल्द से जल्द पॉलिथीन मुक्त हो जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष योगराज कारो लिल्हारे ने कहा कि वो भी सहमत हैं कि बालाघाट ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पॉलिथीन पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि गंदगी का सबसे बड़ा कारण पॉलिथीन है। लेकिन इससे पहले भी पॉलिथीन पर प्रतिबंध को लेकर बैठकें होती आई हैं, लेकिन कोई सख्त कार्यवाही नहीं हुई। बैठक के बाद चंद चालानी कार्यवाहियां होती हैं और बैठकों का उद्देश्य सिमट कर रह जाता है। छोटे व्यापारियों के अलावा बड़े व्यापारियों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि वहां से पॉलिथीन छोटे व्यापारियों तक ना पहुंचे। ये आज बैठक नगर पालिका के समस्त पार्षदगण, अध्यक्ष जी और व्यापारियों के बीच में थी, पॉलीथीन प्रतिबंध को लेकर के। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि बालाघाट क्या पूरे भारत में पॉलीथीन प्रतिबंध होना चाहिए। ये स्वच्छता में सबसे बड़ी बाधक चीज़ है। ये हर जगह गंदगी का सबसे बड़ा आलम पॉलीथीन के कारण होता है।
पर कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि ये कार्रवाई बैठक के बाद में सीमित हो जाती है थोड़ी सी चालानी कार्रवाई तक। इस पे एक अमली जामा मुख्य रूप से पहनाना चाहिए। और ये तो छोटे व्यापारी है जी, ये जहाँ व्यापार इसका संचालन हो रहा है, जहाँ से आ रही है, वहीं पर अगर इस पर चोट कर दी जाए, वहीं से बंदित कर दिया जाए तो छोटे व्यापारी को सेल ही नहीं होगी। छोटे व्यापारी के पास नहीं जाएगी तो ग्राहकों के पास नहीं जाएगी। पर एक पहल है और मैं तो चाहता हूँ इस पर सख्ती से कदम उठाए जाए इस पर, और हमारे शहर के व्यापारी भी हमारे को इस पर सहयोग करें कि वो ग्राहकों को अगर थैला के लिए मजबूर कर देंगे और अपनी पॉलीथीन में सामान नहीं देंगे तो ग्राहक भी और आम जनता भी हमारी घर से थैला ले जाने के लिए विवश होगी। वहीं पॉलिथीन व्यापारी ज्ञान नैनवानी ने कहा कि हम प्रशासन का पहले भी सहयोग करते आए हैं और बायोडिग्रेडेबल और 50 माइक्रोन के ऊपर की पॉलिथीन का विक्रय करने का उन्होंने भरोसा जताया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी राज्यों से लोग आकर चिल्लर व्यापारियों को प्रतिबंधित पॉलिथीन का विक्रय करके चले जाते हैं। बैठक में इस विषय पर भी चर्चा हुई कि बाजार में पाउच और पॉलिथीन में बंद बड़ी कंपनियों के उत्पाद भी बिक रहे हैं जो पॉलिथीन कचरा फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस दिशा में भी सोचा जाना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी फैक्ट्रियां जो पॉलिथीन का उत्पादन कर रही हैं, सरकार को चाहिए कि उन पर भी कार्यवाही करे। ये सन 2016 से जो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलीथीन बैन वगैरह का कार्यक्रम रखा गया है, उस संबंध में हम लोग की एक नहीं कई बार ऐसी मीटिंगें होती रही हैं समय समय पे, और हम हमेशा प्रशासन को, गवर्नमेंट को, नगर पालिका को अपनी तरफ से पूरा सहयोग देने की बात हमेशा करते हैं। लेकिन हम यहाँ के व्यापारी लोग जो हैं, हम लोग की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हमारा एक छोटा सा शहर है। हमारे शहर के होने के बावजूद हमारे इर्द गिर्द जो महाराष्ट्र बॉर्डर पड़ता है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पड़ता है, वहाँ से काफ़ी सारे फुटकर के व्यापारी अपने साइकिलों पे, अपने गाड़ियों पे माल ला करके जो बैन आइटम है वो हमारे मार्केटों में, सब्जी मंडियों में बेच करके चले जाते हैं। हमको पता उसका तब चलता है जब हमारे ग्राहक कोई आते हैं, कई दिनों के बाद हमसे मुलाकात होती है, बोलते भाई क्या बात है, दर्शन नहीं दे रहे, क्या बात है। बोले तो साइकिल वाले आते हैं, फेरी वाले आते हैं, हमको तो माल दे करके चले गए। तब हमको को पता चलता कि बाहर से काफ़ी बल्क मात्रा में व्यापारी लोग आकर के माल बेच करके चले जाते हैं। तो वो बैन आइटम के संबंध में यहाँ जो मीटिंग रखी गई थी, तो उनके विकल्प के संबंध में हमने बोला, विकल्प के संबंध में जो बायोडिग्रेडेबल आइटम है या अबव 51 माइक्रोन की पॉलीथीन जो गवर्नमेंट की तरफ से वैलिड है, उस संबंध में चर्चा की गई और हमने अपनी तरफ से आभार व्यक्त किया। हमने भरोसा जताया कि वो चीज़ हम आज भी बेचते हैं, लेकिन उनका अभी जो चलन है वो 20 से 25% में है, और जो बैन आइटम है उनका परसेंट 75% है। लेकिन जो 75% बैन आइटम में जो पॉलीथीन बैन की बात करते हैं, उससे हम ज़्यादा हम ये बात करेंगे कि जो अच्छी बड़ी बड़ी पाउच की कंपनियां हैं, उनमें आपकी बहुत सारे जो 5 रुपये 10 रुपये के कुरकुरे मुरमुरे जैसे आइटम आते हैं, उसमें एक नहीं ऐसी हज़ारों सैकड़ों कंपनियां हैं, उनके 5-5 रुपये के कुरकुरे उरकुरे वो सब बच्चे लोग खाते फेंकते हैं, उनके कचरे ज़्यादा निकलते हैं और वो अबाउट 75% ही होते हैं। तो अब इन समस्या को हल कैसे किया गया, इस संबंध में चर्चा की गई कि हम लोग अपनी तरफ से तो कम से कम शुरुआत करके प्रशासन को हम लोग सहयोग दें। हमने उसका भरोसा जताया और कदम से कदम मिलाकर हम नगर पालिका को सहयोग करते रहेंगे, और जो गवर्नमेंट की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं समय समय पर उनका पालन करते हुए एक ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारा नगर हमेशा स्वच्छ सुंदर रहे